अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो की मदद से आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को जर्मन यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली एमबीबीएस में क्यों नहीं एडमिशन्स देती। तो अगर हम एमबीबीएस की बात करते हैं तो जर्मनी में एमबीबीएस को स्टार्ट एग्ज़ामन बोलते हैं। स्टार्ट एग्ज़ामन का मतलब ये होता है कि स्टेट एग्ज़ाम लेती है। किस में लेती है? मेडिसिन में लेती है। अगर हम एक जर्मन स्टूडेंट को देखें तो वो 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद एलिजिबल हो जाता है एमबीबीएस में अप्लाई करने के लिए। 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद जो जर्मन स्टूडेंट के पास जो सर्टिफिकेट आता है उसका नाम होता है अबिटूर। तो इसको हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तानी स्टूडेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान में स्टूडेंट 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद एलिजिबल होता है एमबीबीएस में अप्लाई करने के लिए। तो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि 10 साल मैट्रिक में और 2 इयर्स स्टूडेंट ने जो है वो इंटरमीडिएट में लगाए होते हैं और उसके पास एफएससी प्री मेडिकल होती है। तो 1 साल का डिफरेंस होता है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि जर्मन अपने स्टूडेंट्स को 13 इयर्स के बाद जो है वो एमबीबीएस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल करें, जबकि हमारे स्टूडेंट को 12 इयर्स के बाद जो है वो डायरेक्टली एडमिशन दे दें। इस 1 ईयर के गैप को फुलफ़िल करने के लिए जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ने एक फाउंडेशन कोर्स ऑफ़र किया हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इस फाउंडेशन कोर्स को हम स्टूडेंट कोलेग कहते हैं। ये 1 ईयर का होता है। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले एम कोर्स करते हैं, यानी कि मेडिसिन का कोर्स करते हैं, उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है और स्टूडेंट फिर उसको पास करते हैं। पास करने के बाद अब उनके पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है स्टूडेंट कोलेग का। अब वो इस सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर एमबीबीएस में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट एग्ज़ामन में कर सकते हैं। अगर उसमें मेरिट नहीं आता तो फिर वो डेंटिस्ट्री में कर सकते हैं, फार्मेसी में कर सकते हैं, बायोमेडिकल साइंसेस में कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। बायो से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हैं, उन तमाम फील्ड्स में एक ही सर्टिफिकेट होता है जिसको हम कहते हैं एम कोर्स का। चूँकि स्टार्ट एग्ज़ामन जो होता है वो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में ही ऑफ़र होता है, तो फिर स्टूडेंट को जो है वो जर्मन लैंग्वेज के 3 लेवल्स करने पड़ते हैं पाकिस्तान से। तो वो कौन से लेवल होते हैं? जर्मन लैंग्वेज लेवल A1, A2 और B1। और हर लेवल जो है वो तकरीबन 2 मंथ्स में हो जाता है। और अगर हम ये 3 लेवल्स देखें तो 6 से 8 महीने में स्टूडेंट पाकिस्तान से ये कर लेता है। और आप किन किन इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं? जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट हैं, जैसे गोएटे इंस्टीट्यूट कराची से आप कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लाहौर से कर सकते हैं, नंबल से कर सकते हैं। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज़ आप जर्मनी से भी कर सकते हैं, यानी कि बजाय कि आप पाकिस्तान में स्टे करके जो है वो ये जर्मन लैंग्वेजेस के कोर्स करें, आप जर्मनी से भी कर सकते हैं। तो अगर आप जर्मनी से करते हैं तो फिर आप वहाँ के प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल्स में अप्लाई करना पड़ता है। उनके अच्छे खासे चार्जेस होते हैं और आपके पास जो एडमिशन आता है वो इस तरीके से होता है कि आप A1, A2 और B1 में इनरोल हैं लीडिंग टू स्टूडेंट कोलेग। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुद से स्टूडेंट कोलेग करवाते हैं। तो इसकी फ़ीस होती है तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए की फ़ीस होती है और ये जो फ़ीस होती है तकरीबन 1.5 साल की फ़ीस होती है। तो ये 1.5 साल की फ़ीस आप यहाँ से 4 से 5 लाख रुपया यहाँ से आप जो है वो पे करते हैं, बाकी आप वहाँ पर जाके पे करते हैं। और फिर ये डिपेंड करता है आप किस किस्म के प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल में जाते हैं। कुछ लैंग्वेज स्कूल की फ़ीस ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो अगर स्टूडेंट खुद से अप्लाई करता है तो उसके तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक के चार्जेस आ जाते हैं, उसकी कॉस्ट आ जाती है। तो इस कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? सबसे पहली बात यह है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। इन चार्जेस में सबसे पहले जो आपके एक्सपेंस आ जाते हैं वो यूनी असिस्ट की फ़ीस आ जाती है। यूनी असिस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तानी ग्रेड्स को जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करती है और रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ में फॉरवर्ड करती है। जितनी ज़्यादा आप यूनिवर्सिटीज़ आप उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे।
इसके अलावा इस कॉस्ट में वीज़ा फ़ीस की भी जो है 75 यूरो कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड है। अगर आप पाकिस्तान से जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज करते हैं तो तकरीबन 1 लाख रुपए का आपका एक्सपेंस आ जाएगा। इसके अलावा अटेस्टेशन के एक्सपेंस आप करेंगे, पोस्टेज के एक्सपेंस आप करेंगे। तो तकरीबन ये जो हमने एक्सपेंस कैलकुलेट किए हैं ये एडमिशन से लेके वीज़े तक के एक्सपेंस हैं अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं। आप एडमिशन्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? पहला स्टेप ये है कि आप जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट सबमिट करवाएंगे और वो आपकी रिक्वेस्ट फिर क्यू में लग जाएगी। अब एम्बेसी आपको 4 मंथ में या 5 मंथ में या 6 मंथ में आपको वो अपॉइंटमेंट कंफर्म करेगी। इन द मीन वाइल आप अपने लैंग्वेज को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप डार्ट की वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पर आप अपने डिज़ायर कोर्स ऑफ स्टडीज़ को सेलेक्ट करेंगे और फिर आप लिस्ट डाउन कर लेंगे कि टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। अगर आपका एडमिशन आ जाता है तो फिर आप स्टेप 4 की तरफ मूव करेंगे, आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन असिस्टेंस की ज़रूरत है या ऑफ़लाइन असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन, चाहे जैसे आपकी इंटरमीडिएट, एफएससी, आपकी प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है, आप अपने परसेंटेज जो है मार्क्स की और डिज़ायर कोर्स ऑफ स्टडीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल से मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ऑफ़लाइन भी करते हैं। ऑनलाइन में आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़ूम के ऊपर कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एक फ़ेसबुक का ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज फ़िज़िकली अवेल करना चाहते हैं तो हमारे 2 ऑफिसेज़ हैं, लाहौर में है और साहिवाल में है। आप फ़िज़िकली भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई डू होप कि आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप किस तरीके से जो है वो स्टार्ट एग्ज़ामन यानी कि MBBS में अप्लाई कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।